तो बच्चों स्टार्ट होता है मोल कंसेप्ट का आखिरी लेक्चर, जिसमें कि आप पढ़ोगे मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कितने तरीके हैं। तो जो तरीके हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, उनमें पहला है मास परसेंट, वेट परसेंट यानी कि W/W। दूसरा होता है वॉल्यूम परसेंट। तीसरा होता है मोल फ्रैक्शन। चौथा मोलैलिटी। पांचवा मोलैलिटी। छठा नॉर्मैलिटी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मास परसेंट और मोल फ्रैक्शन की। तो मास परसेंट का मतलब क्या है? तो मास परसेंट का मतलब है जिसका भी आपको मास परसेंट निकालना है सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से, तो जनरली तो सॉल्यूट का ही निकाला जाता है। तो सॉल्यूट का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और अगर वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इससे क्या निकल के आ गया? वॉल्यूम परसेंट। जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने 2 ग्राम किसी सब्सटेंस ए का 18 ग्राम वाटर में डाला, मास परसेंट निकालना है। तो डाला कितना सॉल्यूट गया है? 2 ग्राम। टोटल मास कितना हो गया है? 2 + 18 यानी कि 20 इंटू 100 कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपके पास मास परसेंट की वैल्यू आ गई। आंसर आ गया 10%। गॉट इट? तो इस तरीके से आपने मास परसेंट कैलकुलेट कर लिया। अब आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि टोटल मोल में से किसी एक कंपोनेंट के कितने मोल डिसॉल्व कराए गए हैं। टोटल मोल्स किसके निकाले जाएंगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। मान लो कि सॉल्यूट के जो मोल्स के नंबर हैं उनको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया NB से, और सॉल्वेंट के जो मोल्स के नंबर हैं उनको रिप्रेजेंट कर दिया Na से। अब अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है कंपोनेंट ए का, तो जिसका निकालना है उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। तो कंपोनेंट ए का निकालना है तो कंपोनेंट ए के मोल्स कितने हो गए? Na। टोटल मोल्स की वैल्यू कितनी हो गई? Na + NB। ऐसे ही अगर आपको मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है तो जिसका निकालना है उसके मोल NB अपॉन टोटल मोल Na + NB। गॉट इट? क्योंकि मोल फ्रैक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि फ्रैक्शन है तो उसकी कोई यूनिट तो होगी नहीं। बाकी 2 कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है, यानी कि कंपोनेंट बी प्लस कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन का सम निकालोगे तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। और अगर मोल परसेंट निकालना है तो मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद उसमें इंटू 100 कर देना, तो मोल परसेंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर कह रहा है सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट आर ऑलवेज, आंसर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। गॉट इट? यानी कि 2 कंपोनेंट या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? तो आंसर क्या हुआ इसका आंसर? जल्दी बताओ। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इक्वल टू 1, सही है ये भी। मोल फ्रैक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि इसके फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आता इसलिए टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट है। उसके बाद मोल फ्रैक्शन इज वन ऑफ द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या हुआ? डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट बात करते हैं मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी का मतलब होता है सॉल्यूट के कितने मोल 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व कराए गए हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज नोन एज मोलैलिटी। अब ये जो मोलैलिटी का फॉर्मूला आ रहा है, इसमें मोलैलिटी किस पर डिपेंडेंट आ रही है? वॉल्यूम पर। सही है। डिनोट किससे करना है? कैपिटल M से। यूनिट क्या आएगी? मोल पर लीटर। यूनिट क्या आएगी इसकी? मोल पर लीटर। सही है। अब मोलैलिटी सोल्यूशन का फॉर्मूला हमने क्या निकाला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट यानी कि स्मॉल a अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। सही है। मान लो कि क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम जो है वो तुमको ml में दिया हुआ है, तो ऊपर कर दो 1000, नीचे कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला आ गया स्मॉल a, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेट ऑफ द सॉल्यूट गिवन इन द क्वेश्चन, x यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ये हो गए सभी चीज़ों के यहाँ पर मतलब। अब मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है वो है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर तुमको मास परसेंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दे दे, सही है, और मॉलिक्यूलर वेट पता हो सॉल्यूट का, और मोलैलिटी आपको कैलकुलेट करनी हो, तो मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज़ करना जब मास परसेंट गिवन हो। 10 इंटू परसेंटेज इंटू डेंसिटी, 10 इंटू मास परसेंट इंटू डेंसिटी अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। सही है। ये तब करना जब वेट परसेंट दिया हो। लेकिन अगर वॉल्यूम परसेंट दिया हो यानी कि W/V दे रखा हो, तो ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूले में से डेंसिटी हटा देना। तो मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए पहला वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा 10 इंटू परसेंटेज अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। परसेंटेज कौन सा? वेट बाय वॉल्यूम। अब अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है तो डाइल्यूशन इक्वेशन का यूज़ करोगे, क्योंकि मोलैलिटी इन्वर्स किसके आ रही है? वॉल्यूम के। तो बोल सकते हो कि M1V1 किसके इक्वल रहेगा? M2V2 के। न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन अगर लगानी है यानी एसिड को बेस में मिला करके,
तो एसिड को जब बेस में मिलाया जाता है तो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। तो एसिड के मोल्स के नंबर मान लो N1 है और बेस के मोल्स के नंबर N2 है। तो ऐसी सिचुएशन में अप्लाई कर दो M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। अब अगर दो मिक्सचर की मोलैरिटी निकालनी है तो दो मिक्सचर की मोलैरिटी कैसे निकाली जाएगी? तो दो मिक्सचर की मोलैरिटी निकालने के लिए M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। इस फॉर्मूले से क्या कैलकुलेट होकर आ गया? मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 4 ग्राम NaOH को तुमने 250 ml सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व कराया है, आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन में। तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स NaOH के कैसे निकलेंगे? क्योंकि लीटर के अंदर वॉल्यूम तो आ गया 0.25, सही है। तो मोल्स कैसे निकालोगे? तो गिवन वेट ऑफ द NaOH अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो NaOH का गिवन वेट कितना है क्वेश्चन में? 4 ग्राम। मॉलिकुलर वेट कितना है? 40 डिवाइड कर दिया 0.25 से, आंसर हो गया सीधा 0.5 मोलर। गॉट इट? अब क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर वॉल्यूम आ रहा है, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या आता है? वॉल्यूम। और जहाँ फॉर्मूले के अंदर वॉल्यूम आ गया तो ऐसी चीज़ें टेम्परेचर पर डिपेंडेंट हो जाती है, इसलिए मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। सोल्यूट के कितने मोल 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व कराए गए। फॉर्मूले के अंदर मास आ रहा है, वॉल्यूम तो आ नहीं रहा। इसका मतलब इसका जो भी फॉर्मूला है वो वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है, तो इसलिए ये क्वांटिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। डिनोट किससे करना है? स्मॉल m से। फॉर्मूला आ गया निकल करके W अपॉन GMW इंटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे सॉल्वेंट का मास किस में रख सकते हैं? ग्राम्स के अंदर। गॉट इट? तो ये आ गया आपके पास मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला। जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml वाटर के अंदर डाला है और ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट आपको दे रखा है 180। मोलैरिटी निकालनी है सोल्यूशन की। अब इसमें सॉल्वेंट का तो वेट दिया नहीं है, तो सोल्यूशन की मोलैरिटी कैसे निकालोगे? तो पहले मोल्स निकाल लो, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट करके। कितना आ गया? 60 अपॉन 180, सही है। ऊपर कर दिया तुमने 1000 और नीचे कर दिया तुमने 100 ग्राम, क्योंकि लगभग 100 ml 100 ग्राम्स के इक्वल लिया जा सकता है, ठीक है, वाटर के केस के अंदर, क्योंकि डेंसिटी 1 के इक्वल होती है, ठीक है ना। तो लगभग मास जो होता है वॉल्यूम के इक्वल लिया जा सकता है। तो आंसर यहाँ से आ गया 3.33, सही है। ऐसा क्यों किया मैंने? इसका रीज़न समझा दिया, क्योंकि डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर ml होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्वेश्चन में 100 ml दिया हुआ है, तो जितना वॉल्यूम होगा उतना ही लगभग मास भी होगा, इसलिए मास कितना ले लिया है? 100 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से मोलैरिटी कैलकुलेट करके कितनी आ गई? 3.33 मोलर, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉर्मेलिटी। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसके भी फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है, तो नॉर्मेलिटी भी किस पर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पर, सही है। तो फॉर्मूला वही है, बस खाली नीचे मॉलिकुलर वेट की जगह ग्राम इक्विवेलेंट वेट लगाना है। बाकी बचा फॉर्मूला वही होता है जो कि मोलैरिटी का होता है, ठीक है। तो ये हो गया कैलकुलेशन किसके लिए? नॉर्मेलिटी के लिए। अब अगर सवाल में मोलैरिटी दे रखी हो और नॉर्मेलिटी निकालनी हो किसी एसिड की, तो किसी भी एसिड की नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मोलैरिटी का बेसिसिटी में मल्टीप्लाई कर लेंगे। बेसिसिटी का मतलब होता है कि कोई एक गिवन एसिड कितने HN देता है, सही है। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला बन गया मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी, या फिर आप उसको X फैक्टर या N फैक्टर के नाम से डिनोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि नॉर्मेलिटी को आप मोलैरिटी को आप किससे डिनोट कर दोगे? तो आंसर है कैपिटल M, और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी। आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज़ मोल पर केजी। करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, तो मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, सही है। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट है, ये भी सही है। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन लीटर, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा? डी, ऑल द अबव। गॉट इट? कुछ और प्रॉब्लम्स पे आ जाए तो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है नॉर्मेलिटी आपको कैलकुलेट करनी है 4 ग्राम NaOH 250 ml वाटर के अंदर, सही है। नॉर्मेलिटी निकालनी है, मोलैरिटी तो आप निकाल ही चुके थे इसकी। तो जो भी आपने मोलैरिटी निकाली है ना, उसमें आप डायरेक्टली 1 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इस केस का जो X फैक्टर है उसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि NaOH दिया हुआ है। NaOH एक बेस है, बेस की निकाली जाती है एसिडिटी। NaOH डिजॉल्व करके कितने OH देगा? 1। तो X फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? 1 के इक्वल। तो आप इसकी सिर्फ और सिर्फ मोलैरिटी कैलकुलेट कर लो और उसके बाद 1 का उसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो नॉर्मेलिटी का आंसर आ जाएगा। लेकिन इस केस का अगर आप देखें तो जो आंसर नॉर्मेलिटी का आएगा, यानी जो आंसर मोलैरिटी का आप निकालोगे ना, वही आंसर नॉर्मेलिटी का भी होगा। गॉट इट? तो उसका आंसर हो गया 0.4 इक्विवेलेंट पर लीटर, या 0.4 मोलर भी बोल सकते हैं, सही है। 0.4 नॉर्मल भी बोल सकते हैं। 9.8 ग्राम H2SO4 इन 2 लीटर सोल्यूशन, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो H2SO4 का मॉलिकुलर वेट होता है 98 और गिवन वेट दे रखा है 9.8, वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर, इसे ml में कन्वर्ट कर लो, सही है। तो कैलकुलेट करके वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास? 0.05 मोलर।
क्या निकल के आ गई, तुम्हारे पास कैलकुलेट हो गई मोलैरिटी। गॉट इट? तो ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.26 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को तुमने 250 ml सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व कराया, नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है। तो ऑक्जेलिक एसिड कैसा एसिड है? तो ऑक्जेलिक एसिड एक डाइबेसिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड। सही है। फॉर्मूला लगाया तुमने नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने के लिए, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इन 2000 अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन इन ml। गिवन वेट क्वेश्चन के अंदर 1.26 है और ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है 63 इन 2000 अपॉन 250। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया 0.08 नॉर्मल। दैट इज ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.6 नॉर्मल फॉस्फोरस एसिड की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। यानी इस केस में नॉर्मलिटी गिवन है और मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये फॉर्मूला बताया था, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। एसिड की क्या निकाली जाती है? बेसिसिटी। सही है ना। कौन सा एसिड है? फॉस्फोरस। फॉर्मूला क्या है? H3PO3। अब ये जो H3PO3 है ये कितने एच आयन देता है? तो ये H3PO3 की देता है गिनती के 2 एच आयन। सही है। यानी इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। तो आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है और नॉर्मलिटी गिवन दी हुई है 0.6, तो 0.6 को आप किससे डिवाइड कर दोगे? 2 से। सही है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.3। गॉट इट? ये थोड़ा सा याद रखना कि फॉस्फोरस एसिड कैसा एसिड है। तो ये एक डाई बेसिक एसिड है, यानी कि टोटल मिला करके ये 2 एच आयन देता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड टू 400 ml ऑफ N/8 HCl टू मेक इट एग्जैक्टली N/12। यानी कि N/8 HCl के अंदर हमने 400 ml, हमारे पास N/8 HCl का 400 ml है, उसके अंदर हम कितना वॉल्यूम वाटर का मिलाएं कि उसकी नॉर्मलिटी कितनी हो जाए? N/12। तो नॉर्मलिटी इक्वेशन लगा दो। तो जैसे M1V1 बराबर M2V2 के इक्वल होता है, वैसे N1V1 इक्वल टू N2V2 के इक्वल कर लो। V1 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। सही है। V1 कितना है? 400 और N1 कितना दिया हुआ है? 1/8। N2 की वैल्यू 1/12। V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट कर लो। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई? तो V2 माइनस V1, यानी कि फाइनल वॉल्यूम आ गया 600 ml। इनिशियल कितना था? 400। तो वाटर कितना ऐड किया आपने? 200 ml। तो सही आंसर क्या हुआ? 200 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन वेट, मॉलिकुलर वेट, सॉल्वेंट का वेट सब कुछ दिया हुआ। डायरेक्टली मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज़ कर लो। सही है। कैलकुलेट करके आंसर कितना आ गया? 0.4 मोलर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी टेक 44 ग्राम CO2 एंड 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द CO2 इन द मिक्सचर। आपके पास CO2 और नाइट्रोजन का मिक्सचर है, उसमें 44 ग्राम CO2 है, 14 ग्राम नाइट्रोजन है। उस मिक्सचर के अंदर आपको CO2 का मोल फ्रैक्शन बताना है। तो दोनों के पहले मोल्स निकाल लीजिए। CO2 के मोल्स कितने हो गए? गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट से। तो 44 डिवाइड बाई 44, वैल्यू कितनी हो गई? 1। नाइट्रोजन के मोल्स निकाल लीजिए। तो 14 डिवाइड बाई 28, तो नाइट्रोजन के मोल्स हो गए 0.5। दोनों के मोल्स आ गए निकल करके। अब टोटल मोल्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आपने 1 निकाला और नाइट्रोजन का कितना निकाला? 0.5। दोनों को लगे ऐड किया, 1.5 आ गया। मोल फ्रैक्शन किसका निकाला है? CO2 का। CO2 के मोल्स कितने हैं? 1। और टोटल मोल्स कितने निकाले? 1.5। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला गिव मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। सही है। तो CO2 के मोल्स हो गए आपके पास, जैसे नाइट्रोजन का निकालना हो तो 0.5 डिवाइड बाय 1.5। CO2 का निकालना हो तो 1 डिवाइड बाय 1.5। गॉट इट? दिस इज द कंप्लीट lecture.